साल 15 अगस्त को देश भर की निगाहें लाल किला की प्राचीर पर टिकी होती हैं। तिरंगे की फहराती लहरों के बीच प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि देश के भविष्य की दिशा भी तय करने वाला पल होता है। इस बार का 15 अगस्त भी कुछ ऐसा ही खास रहा, लेकिन एक फर्क के साथ। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल का सबसे लंबा भाषण दिया, यानी कुल 103 मिनट का भाषण, जो अब तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस संबोधन है। इस भाषण में उन्होंने आज की चुनौतियों का जिक्र किया, देश की उपलब्धियों को गिनाया और आने वाले समय की तस्वीर भी पेश की। उन्होंने ऐसे कई ऐलान किए जो सीधे आपकी जेब, आपकी नौकरी, आपकी सुरक्षा और देश की ताकत से जुड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ऐलान कितने बड़े हैं और क्या इनसे वाकई आने वाला भारत बदल जाएगा? सोचिए, अगर आपके फोन, कंप्यूटर और कार में लगने वाला चिप अब विदेश से ना आकर यहीं भारत में बनने लगे, अगर रोजमर्रा की चीजें दिवाली तक सस्ती हो जाए, अगर नौकरी मिलते ही सरकार आपके हाथ में 15,000 रुपए रख दे और अगर 2035 तक पूरे देश पर एक सुरक्षा कवच बन जाए जो हर खतरे को समय रहते ही रोक दे, तो क्या ये सपना से कम होगा? तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई ये सारी चीजें पूरे होने वाली हैं? इसका असर आपकी जिंदगी पर कब और कैसे पड़ सकता है? और क्या देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये सही दिशा में उठाए गए कदम हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। इस साल के भाषण में सबसे पहले पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक भारत में बनी चिप्स बाजार में होंगी। ये सुनने में तकनीकी मामला लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। आज हमारे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, कार, लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर इन चिप्स पर चलती हैं और ये ज्यादातर विदेश से ही आती हैं। इसका मतलब है कि हमें भारी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है और आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर ये चिप्स देश में बनने लगेंगी तो न सिर्फ पैसा बचेगा बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बनेंगे। इसके बाद उन्होंने रोजमर्रा के खर्च से जुड़ी एक बड़ी राहत की बात की, यानी अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार की बात की। उन्होंने कहा कि दिवाली तक जीएसटी में बदलाव कर ऐसे सामान पर टैक्स घटाया जाएगा जो आम आदमी हर दिन इस्तेमाल करता है। इसका सीधा मतलब है कपड़े, बर्तन, खाने पीने का सामान और जरूरी घरेलू चीजें सस्ती हो सकती हैं। छोटे और मझौले कारोबारियों पर भी टैक्स का जो बोझ है वो कम होगा, जिससे बाजार में रौनक और भी ज्यादा पहले से बेहतर होगी। इसके बाद उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी घोषणा की। हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म टास्क फोर्स की। इसका काम होगा लाल फीताशाही खत्म करना, नियमों को आसान बनाना और 2047 तक भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना। सोचिए, अगर कारोबार शुरू करना, निवेश लाना और उद्योग लगाना आसान हो जाए तो देश में कितनी तेजी से विकास हो सकता है। रोजगार के मोर्चे पर पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। 1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना में अगर कोई युवा प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाता है तो सरकार उसे सीधे 15,000 रुपए देगी। उन्होंने दावा किया कि ये योजना 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार इस योजना से मिल सकता है। ये योजना न केवल नौकरी ढूंढने वालों के लिए फायदेमंद है, बल्कि कंपनी को भी नए लोगों को भर्ती करने के लिए ये योजना प्रेरित करेगी। इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में प्रधानमंत्री ने हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन का ऐलान किया है। ये मिशन सीमावर्ती इलाकों में अवैध घुसपैठ और जनसंख्या संतुलन से निपटने के लिए होगा। ये एक संवेदनशील मुद्दा है जो देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। रक्षा क्षेत्र में एक और अहम घोषणा हुई है, सुदर्शन चक्र मिशन। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित इस मिशन का लक्ष्य 2035 तक पूरे देश में एक आधुनिक सुरक्षा कवच तैयार करना है। इसके तहत रणनीतिक, नागरिक और धार्मिक स्थलों को ऐसे हाईटेक हथियार और निगरानी सिस्टम से जोड़े जाएगा जो किसी भी खतरे को पहले से ही पहचान कर रोक सके। और आखिर में ऊर्जा के मोर्चे पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत 10 नए परमाणु रिएक्टर बना रहा है और 2047 तक परमाणु ऊर्जा की क्षमता 10 गुना बढ़ाएगा। साथ ही हाइड्रो पावर पर भी जोर दिया जाएगा ताकि पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए विदेशी आयात पर निर्भर ना होना पड़े, यानी निर्भरता हमारी काफी हद तक विदेश पर कम हो सके, घट सके। ये कदम न केवल ऊर्जा सुरक्षा देगा लेकिन पर्यावरण के लिए भी लाभकारी साबित हो सकता है।
इस पूरे भाषण को अगर एक तस्वीर में देखें तो पीएम मोदी ने आने वाले 20 से 25 सालों के लिए भारत का जो खाका है वो खींच दिया। लेकिन हकीकत में इन योजनाओं का असर तभी महसूस होगा जब इन्हें तेज और ईमानदारी से जमीन पर उतारा जाए, क्योंकि ऐलान चाहे जितना भी बड़ा हो, उसकी अहमियत तभी है जब वो आम आदमी की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके, जेब में राहत, करियर में अवसर और देश में सुरक्षा का एहसास ला सके। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। जय हिंद।